72 घंटे में डीटीएच ऑपरेटर या केबल ऑपरेटर को देना होगा समाधान, वरना फ्री होगी सर्विस। ट्राई के नए नियम के आने बाद रिपब्लिक टीवी को हो रहा है सबसे बड़ा फायदा। एक तरह के चैनल को एक जगह पर रखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि आ गया तकनीकी सार। ट्राई के नए नियम के आने के बाद बहुत लोगों की बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है। हुआ ये है कि बहुत सारे ऐसे केबल ऑपरेटर्स हैं या डीटीएच ऑपरेटर हैं जिन्होंने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को उनके बेस्ट फिट प्लान में डाल दिया बिना उनसे पूछे। ज़्यादातर केबल ऑपरेटर्स के साथ हो रहा है जहाँ पे उन्होंने सब्सक्राइबर से बिना पूछे उनको बेस्ट फिट प्लान में डाल दिया है और उनको पैसे देने पड़ रहे हैं जो पहले दे रहे हैं उससे ज़्यादा या उसके आसपास ही, लेकिन उनके चैनल्स बहुत सारे बंद हो गए हैं और बिना उनकी जानकारी के ये पैक बदलाव हो गया है। अब ट्राई के नए नियम के आने के बाद रोज़ कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है। अब क्या क्या समस्या है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। अब जैसे कस्टमर क्या कर रहा है कि अपना चैनल चूज कर लिया, मान लीजिए किसी डीटीएच केबल ऑपरेटर जाके, मल्टी कनेक्शन है तो एक टीवी चल रहा है, दूसरा टीवी नहीं चल रहा है, तीसरा टीवी नहीं चल रहा है, या फिर कुछ चैनल्स बंद हो गए अपने आप ही, कुछ चैनल चल रहे हैं। केबल वालों के साथ भी यही परेशानी है, कुछ चैनल अपने आप ही कभी बंद कर देते, कभी चालू कर देते, कब बंद कर देंगे कब चालू कर देंगे कोई ठीक नहीं है। तो दिक्कत बहुत सारी हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, कस्टमर केयर में कॉल करते हो तो बहुत सारे जो डीटीएच ऑपरेटर्स हैं उनके कस्टमर केयर कॉल लगते नहीं है। फिर आप मेल करते हो, मेल का कोई रिप्लाई आता नहीं है। आ जाता है 10% लोगों का, 20% लोगों का, लेकिन ज़्यादातर लोगों का नहीं आता है। फिर क्या होता है कि आप ट्वीट करते हो ट्राई पे, उनके ऊपर कुछ रिप्लाई नहीं आता है, मुश्किल से किसी किसी का रिप्लाई आता है कि बहुत ही कम है वो। तो दोस्तों बात यह है कि ये समस्या का समाधान कौन करेगा। मैं ये मान रहा हूँ कि सबके साथ ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम है। लोगों की समस्या का समाधान डीटीएच ऑपरेटर्स ने कर दिया और ऐसे ही उन्होंने पैक चूज किया, उनका टीवी चल रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन बहुत सारे लोगों को समस्या है इसके अंदर है। परेशानी तो रोज कुछ ना कुछ आते जा रही है, कुछ ना कुछ होते जा रहा है, लेकिन अब मैं सारी चीज़ों को आपको बता नहीं सकता। 3 इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ, उसके बारे में डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि ट्राई के नए नियम के आने के बाद ट्राई ने ये बोला था कि अगर किसी भी डीटीएच ऑपरेटर या केबल ऑपरेटर को कोई समस्या होती है किसी भी तरीके की, अगर उसको 72 घंटे में सुनवाई नहीं की गई, तो आपके डीटीएच ऑपरेटर या केबल ऑपरेटर द्वारा आपकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आपको फ्री में सर्विस दी जाएगी और उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा अगर 72 घंटे में उन्होंने समाधान नहीं किया है तो। ये तो बात ट्राई ने कह दिया, लेकिन अब बात यह है कि ये सुनेगा कौन, देखेगा कौन, कैसे ये पता चलेगा कि 72 घंटे में आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसके बारे में ट्राई की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, कुछ नहीं बताया गया है। परेशान हो रहे हैं उपभोक्ता। उन्होंने चैनल चूज कर लिया, रिचार्ज भी कर दिया, लेकिन उनके टीवी नहीं चल रहे हैं। 10 चैनल चल रहे हैं, 5 नहीं चल रहे हैं। केबल ऑपरेटर कभी कोई चैनल बंद करता है, कभी कोई चालू करता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तो इन समस्याओं को कहीं भी आपको ईमेल भी करो तो रिप्लाई किसका आता है, कुछ का नहीं आता है। ट्वीट करो, कुछ का रिप्लाई आता है, कुछ का नहीं आता है। तो कहीं भी नहीं बताया जा रहा है क्या होगा, लेकिन पैसे आपके डेली डिडक्ट हो रहे हैं। इस समस्या के निदान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भारी मात्रा में आपके जितने भी कंप्लेंट्स हैं उसको ट्राई को पहुंचाइए और अपने डीटीएच ऑपरेटर को पहुंचाइए। कोई भी दिक्कत होता है तुरंत ट्राई को मेल कीजिए और ट्राई को ट्वीट कीजिए। ट्राई के जो नंबर्स हैं उस पर कॉल कीजिए। ट्राई जो है जरूर इस पर कुछ ना कुछ कन्वीनियंस लेगा। और अगर आपका टीवी 72 घंटे ज़्यादा तक बंद रहा है या फिर कोई चैनल नहीं चल रहा है तो ट्राई के पैसे जरूर आपको वापस दिलाएगा। आप उनको लगातार इन्फॉर्म कीजिए इसके बारे में। मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपका कौन सा केबल ऑपरेटर है और आपको क्या समस्या आ रही है, आपने ट्राई को मेल किया है या नहीं किया है। अब जो दूसरी खबर ये निकल के आ रही है कि रिपब्लिक टीवी जो है जिस पे अर्णव गोस्वामी आते हैं उसके जो टीआरपी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऐसा हुआ ये इसलिए है कि वो फ्री टू ईयर चैनल है, फ्री में मिल रहा है लोगों को और टाइम्स नाउ वगैरह के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, तो लोग अब रिपब्लिक टीवी देखना शुरू कर रहे हैं। 44% इंक्रीज है उसके व्यूअरशिप में। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि फ्री टू एयर चैनल होने पर कितना फायदा उनको हो रहा है। अब एक कंपनी के द्वारा सर्वे किया गया लगभग 3000 शहरों में और 3 लाख गांवों के अंदर। उसमें क्या फाइंडिंग्स हुई इसको मैं बता देता हूं आपको कि लगभग 73% लोग ऐसे हैं जिनके चैनल्स में ट्राई के नए नियम के आने के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। ट्राई ये सोच रहा था कि लोग 40 चैनल 50 चैनल चूज कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग, आप भी सोचिए, आपने भी यही सोचा था कि मेरा जो चैनल पहले चला था लगभग वही चले। जो 27% लोग बचे जिन्होंने चैनल का सेम चुनाव नहीं किया है, उसमें से 15 मतलब कि 27 में से 15% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पैक सजेस्ट किए थे। बाकी उसके 85% लोगों ने पैक भी सजेस्ट नहीं किया। ट्राई के नए नियम के आने के बाद इसका इंप्लीकेशन कहां पड़ेगा, इसका मैं बता दूं आपको कि जैसे बहुत सारे लोगों ने चैनल का चुनाव नहीं किया है, उनके चैनल चेंज हो गए हैं। मतलब कि 10 देखते थे 2 हो गए, 4 हो गए, या 100 देखते थे उनके 80 हो गए, 70 हो गए। तो बाकी जो 30 चैनल बचे उनको तो अपने आप को प्लेटफॉर्म पर लाना है ना, उनका तो टीआरपी डाउन होता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में जो ब्रॉडकास्टर उन चैनल्स के हैं वो क्या करेंगे, उनके रेट को कम करेंगे। रेट कम करेंगे या फिर डीटीएच ऑपरेटर्स को पैसा देंगे या केबल ऑपरेटर को पैसा देंगे, भाई हमारे चैनल को अपने प्लेटफॉर्म पर रखो और दिखाओ। जैसा कि आपको पता है कि टाटा स्काई, सन टीवी, एयरटेल, इन्होंने बहुत सारे एनसीएफ को माफ किया या कुछ मल्टी टीवी में कम किया है। इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे चैनल चाह रहे हैं कि वो प्लेटफॉर्म पर रहें, उनका चैनल हट ना जाए और उनको जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें लॉस ना हो। तो बहुत सारे चैनल्स जो है छोटे छोटे चैनल्स थे उनका रेवेन्यू कम हो गया है, उनको दिक्कतें आ रही हैं। तो आने वाले टाइम में ट्राई जो सोच रहा था वो होने वाला है। बहुत सारे चैनल के प्राइसेस कम होंगे और उसका फायदा सीधा और सीधा कंज्यूमर्स को होगा। अब तीसरी बात यह है कि ट्राई ने सभी डीटीएच ऑपरेटर्स और केबल ऑपरेटर्स को ये बोला था कि जैसे कि एक जनर के चैनल्स हैं, मतलब कि इंटरटेनमेंट के चैनल है, जैसे सोनी है, स्टार है, जी है, एनटीवी है या फिर आपका कलर्स है, उनको एक जगह रखो। ऐसा नहीं कि आपने स्टार टीवी रख दिया, उसके बाद स्टार मूवीज लेके आ गए, उसके बाद जी न्यूज़ लेके आ गए, ऐसे करके आप कर रहे हो। मतलब एक चैनल
एंटरटेनमेंट का, एक चैनल न्यूज़ का, एक म्यूजिक का, ऐसे करके आप घुमा फिरा के रख रहे हो और कुछ चैनल्स को इधर उधर घुमा दे रहे हो। ऐसा नहीं करना है। मतलब कि एक जना के चैनल एक जगह रखने हैं। देखना शुरू किया तो एक जगह आपको सारे इंटरटेनमेंट के चैनल मिल गए, एक जगह आपको न्यूज़ के चैनल मिल गए, एक जगह आपको इंटरटेनमेंट के चैनल मिल गए, एक जगह आपको म्यूजिक चैनल मिल गए। इससे होगा ये कि लॉजिकली वो सारे चैनल्स को देख सकते हैं लोग, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत सारे कंप्लेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर और बहुत सारे MSO हैं, उन्होंने चैनल्स को इधर उधर कर दिया है। आपके पास ऐसे दिक्कतें आ रही हैं कि आपका जो एक न्यूज़ का चैनल आता है, एक इंटरटेनमेंट का चैनल आता है, एक म्यूजिक का चैनल आता है, या कोई भी तरह का चैनल एक दूसरे से मतलब अलग अलग आ रहा है। तो और किसी तरह का चैनल ये है कि अलग अलग चैनल्स आ रहे हैं, एक जगह चैनल्स नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा टीवी ऑपरेटर है और क्या दिक्कतें आ रही हैं। इसके बारे में आगे मैं ट्राई को कंप्लेन में मेल कर दूंगा, और अगर कुछ जानकारी मिलती है उसके बारे में तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। खबरें तो बहुत सारी आ रही हैं, रोज कुछ ना कुछ समस्या हो रहा है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बातें वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इस वीडियो को फैलाइए, शेयर कीजिए कि लोग जागरूक हों और आने वाले टाइम में वो अपनी जो भी समस्या है उसको ट्राई कर रख सकें और उसका समाधान ले सकें। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।